हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं वरदान कहानी का आगे का सफ़र, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। दीना और मातृहीना बहन है, तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुड़ाना मत, उसे कभी कठोर वचन मत कहना, उससे कभी ना रूठना, उसकी ओर से बेसुध ना होना, नहीं तो वह रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग में न जाने क्या बंधा है, पर तुम अपनी सगी बहन समझकर सदा ठाठस देते रहना। मैं थोड़ी ही देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सौ। उसकी ओर से मन मोटा ना करना, तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थीं। मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी, पर भाग में कुछ और ही बता था। यह कहते कहते वह फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। मेहरियाँ महराजने सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं, वह देवी थी। रधिया इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन न कहा। महराजन ने कहा, हमको बेटी की भांति मानती थी, भोजन कैसा ही बनावे, पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के, महाराज जब आते तो उन्हें ज़रूर सीधा दिलवाती। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महराजन ने भोजन बनाया, पर खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर नहीं गया। विरजन और सुदामा को भूख कहाँ। सुशीला कभी विरजन को प्यार करती, कभी सुदामा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी बीती कह कहकर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उसे अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुदामा से कहा, बहन, प्यास बहुत लगती है, उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा पानी पिला दें। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ के नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया और आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है पर संकोच से नहीं कहती। थोड़ी देर बाद उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की देर है, निसंकोच कहो। सुशीला ने कहा, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मुंशी जी ने कहा, मरते दम तक कभी नहीं टालूंगा। सुशीला ने कहा, डर लगता है, कहीं ना मानो तो। मुंशी जी ने कहा, तुम्हारी बात और मैं न मानूं। सुशीला ने कहा, मैं तुमको ना छोड़ूंगी। एक बात बतला दो, सिल्ली यानी सुशीला मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे। मुंशी जी ने कहा, ऐसी बातें ना कहो, देखो बिरजन रोती है। सुशीला ने कहा, कभी नहीं। सुशीला ने अपने सुर्ख कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर बिरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगा कर करना। घर का सारा भार अब तुम्हारे माथे है, अब तुम्हें कौन संभालेगा। यह कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूबा जाता है। मुंशी जी ने कहा, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला ने कहा, तुम मेरे हो कि नहीं। मुंशी जी ने कहा, तुम्हारा और आमरण तुम्हारा। सुशीला ने कहा, ऐसा ना कहो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने विरजन को फिर बुलाया और उसे छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। विरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए शीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजन को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। यह कहकर रोने लगे। महाराजन और स्वामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा डाली थीं। अंधेरा हो चला था। सारे घर में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे, पर कंठ बांध बांध कर। बातें होती थी पर दबे स्वरों से। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वह सुकुमार अंग जो कभी माँ के अंक में पला, कभी प्रेमांक में प्रौढ़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशानंद से मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अचानक उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से
मुंशी जी के चरण पकड़ लिए, प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरणों का मंडल बांधे ही रहे। यह उसके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोन वालों रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो। तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को नहीं रोक सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रही थी कि महाराजन दीपक जलाकर घर में लाईं। थोड़ी ही देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था। राधाचरण रुड़की कॉलेज से निकलते ही मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंद्रा उनके संग मुरादाबाद को चली। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेवती कब की ससुराल जा चुकी थी। यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई। उसके सिर घर का कामकाज पड़ा। निदान यह राय हुई कि विरजन के गौने का संदेशा भेजा जाए। डिप्टी साहब सहमत न थे, पर घर के कामों में प्रेमवती ही की बात चलती थी। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों से वे तीर्थ यात्रा का विचार कर रहे थे। उन्होंने क्रम से सांसारिक बंधन त्याग दिए थे। दिन भर घर में आसन मारे भगवत गीता और योग वशिष्ठ और आदि ज्ञान संबंधी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते। वहाँ से रात गए लौटते और थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। प्रातः प्रताप चंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष की न थी, पर कुछ तो निज स्वभाव और कुछ पैतृक संस्कार और कुछ संगति के प्रभाव से उसे अभी से वैज्ञानिक विषयों पर मनन और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। ज्ञान और ईश्वर संबंधी बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर हो चली थी और किसी किसी समय मुंशी जी से एक समय सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता कि वे विस्मित हो जाते। ब्रिज रानी पर सुदामा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जितना कि प्रताप चंद्र और मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। उसका 15वां वर्ष था। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती हैं और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलेपन बरसने लगता है। पर ब्रजरानी अभी वही भोली वाली बालिका थी। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहरिणी मधुरता उत्पन्न हो गई थी। प्रातःकाल उठती और सबसे पहले मुंशी जी का कमरा साफ करके उनके पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रीति से रख देती। फिर रसोई के धंधे में लग जाती। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। सुदामा पर उसका जितना प्रेम और जितनी श्रद्धा थी, उतनी अपनी माता पर भी ना रही होगी। उसकी इच्छा ब्रजन के लिए आज्ञा से कम न थी। सुदामा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई न की जाए, पर मुंशी जी के हट से विदाई की तैयारियां होने लगी। ज्यों ज्यों यह विपत्ति की घड़ी निकट आती, विरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। रात दिन रोया करती, कभी पिता के चरणों में पड़ती और कभी सुदामा के पदों में लिपट जाती। पर विवाहित कन्या पराये घर की ही होती जाती है, उस पर किसी का क्या अधिकार। प्रताप चंद्र और ब्रजन कितने ही दिनों तक भाई बहन की भांति एक साथ रहे, पर अब ब्रजन की आंखें उसे देखते ही नीचे को झुक जाती थी। प्रताप की भी यही दशा थी। घर में बहुत कम आता था। आवश्यकतावश आया तो इस प्रकार दृष्टि नीचे किए हुए और सिमटे हुए मानो दुल्हन है। उसकी दृष्टि में वह प्रेम रहस्य छिपा हुआ था जिसे वह किसी मनुष्य, यहाँ तक कि ब्रजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था। एक दिन संध्या का समय था। विदाई को केवल 3 दिन रह गए थे। प्रताप किसी काम से अंदर गया और अपने घर में लैंप जलाने लगा कि विरजन आई। उसका आंचल आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आज 2 वर्ष के अनंतर प्रताप की ओर सजल नेत्रों से देखा और कहा, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। प्रताप के नेत्रों में आंसू न आए, उसका स्वर भारी न हुआ। उसने सुदृढ़ भाव से कहा, ईश्वर तुम्हें धैर्य धारण करने की शक्ति देंगे। ब्रजन का सिर झुक गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।